हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, जो इससे मोहब्बत करता है अल्लाह तो उससे मोहब्बत कर। हजरत हुसैन से मोहब्बत करना भी ईमान का हिस्सा है। इतनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इतनी मोहब्बत थी। एक मरतबा जुम्मा ही पढ़ा रहे थे, हजरत हुसैन खूबसूरत जोड़े में लाल रंग के कुर्ते में तेजी से अपने नाना की तरफ दौड़ के आ रहे हैं। जब दौड़ते हुए आए, रसूलुल्लाह जुम्मा पढ़ा रहे हैं, रसूलुल्लाह से रहा नहीं गया, उतर के मिंबर से नीचे उतर आए और हुसैन को पकड़ा और कहा बेशक माल औलाद फितना है, मुझसे रहा नहीं गया कि कहीं मेरा हुसैन लड़खड़ा के गिर ना पड़े। कैसे जालिम होंगे वो लोग कि रसूलुल्लाह जिनके लड़खड़ाने पे बेख्तियार होके नीचे उतर आए, उस हुसैन के सर के ऊपर तलवारों को चला दिया। ये वो हुसैन है, ये वो हसन है कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जन्नत के दो फूल हैं, ये खुशबुएं हैं। मुझे बताइए, प्यार के आपने बड़े अंदाज देखे होंगे, आप भी अपने बच्चों को प्यार करते होंगे, आप बच्चों को चूमते होंगे, आप बच्चों के सर के ऊपर हाथ फेरते होंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हसन और हुसैन से प्यार किया वो अंदाज फ़र्क है। रसूलुल्लाह इनको प्यार किया करते थे, इनके सर के ऊपर हाथ भी फेरा करते थे, इनको चूमा भी करते थे, लेकिन सही रवायात के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दो शहजादों को सूंघा करते थे। ये जन्नत की खुशबू थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कह दिया ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और फिर वही बात आती है, ये तो फजाइल की हदीसें हैं और इसी के ऊपर इत्तेफाक कर लो, यहां से भी फितना ढूंढते हैं। कहते हैं जन्नत में सारे नौजवान होके जाएंगे, इसलिए पूरी जन्नत के सरदार हैं। चूंकि हदीस मौजूद है ना कि जन्नत के उधेड़ उमर लोगों के सरदार अबू बकर और उमर होंगे, तो जब ये हदीस हम बयान करते हैं कि जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये फजीलत के लिए काफ़ी नहीं। वो कहते हैं जब सारे जन्नती नौजवान हो जाएंगे, इससे मुराद ये नहीं है, इससे मुराद ये है कि जो नौजवानी के आलम में फौत हुआ होगा, जन्नत में उनके सरदार हसन हुसैन हैं, और जो बुढ़ापे में फौत हुआ होगा उनके सरदार अबू बकर उमर हैं। ये फ़दाइल हैं। और फजीलतों में एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन को अपने साथ लेके आ रहे हैं और उन्हीं को साथ लेके मिंबर पे चढ़ गए और मिंबर पे बैठ के और लोगों को मुहातब होके कहने लगे या लोगों सुनो। और आज 14 सदियां गुजर गई हैं, अगर हमें सिर्फ ये हदीस समझ आ जाए, उम्मत के अंदर से इख्तलाफ खत्म हो जाए। ए लोगों सुनो, मेरा ये बेटा सरदार है। हसन के बारे में कहा मेरा ये बेटा सरदार है। अल्लाह के रसूल, सरदार तो हम भी मानते हैं, लेकिन इसमें क्या मफहूम, ये खूबी ऐसी क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान कर रहे हैं मेरा बेटा ये सरदार है, और वजह भी खुद बयान की। मैं उम्मीद करता हूं इसकी वजह से मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के माबैन सुलह हो जाएगी। अल्लाह की कसम, अगर समझने वाला दिल मौजूद हो, सोचने वाली अकल और शऊर मौजूद हो, तो इस एक हदीस से हर फितना खत्म हो जाए। रसूलुल्लाह एजाज दे रहे हैं मेरा ये बेटा सरदार है, किस वजह से? सुलह करवाने की वजह से। और सुलह के साथ जो अल्फाज के हैं, अगर आपको वो समझ आ जाएं, हर फितना खत्म हो जाए। किसके माबैन सुलह करवाने की वजह से? मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के माबैन सुलह करवाएगा। क्या रसूलुल्लाह ने एक गिरोह को काफिर कहा है? क्या रसूलुल्लाह ने एक गिरोह को बातिल कहा है? क्या रसूलुल्लाह ने एक गिरोह को कमतर कहा है? रसूलुल्लाह ने तो दोनों गिरोहों को कहा, दो अजीम मुसलमान गिरोहों के माबैन सुलह करवाएगा। और हजरत हसन ने यह सुलह करवा कर पूरी उम्मत को एक खिलाफत के ऊपर मुत्तफिक कर दिया। ये उनकी अज़ीमुश्शान कुर्बानी है कि जिसकी बुशारत, जिसकी नुईद, जिसकी खुशखबरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं। ये वो अज़ीमुश्शान शहजादे हैं कि जिनको कूफा में कूफियों ने ख़त लिख के बुलाया। ये एक लंबा बाब है, कभी मौका आया इसको भी बयान करेंगे, लेकिन हकीकत यही है। कूफियों ने खत लिखे या आपकी मोहब्बतों को जांचने के लिए वहाँ पहुँचे। उन पहुँचने से पहले मुस्लिम इब्न अकील और शहादतों की वाक़यात इनको पता थे, उनकी बेवफाइयों की दास्तानें इन तक पहुँच चुकी थी। इनका ये सफ़र सिर्फ आम फहम अंदाज में आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। अगर कूफा ही की तरफ जारी होता तो कूफा के रास्ते में करबला नहीं आता। कूफा के रास्ते में उठाइए नक्शा, कूफा के रास्ते में करबला नहीं आता।
کربلا دمشق کے رستے پہ آتا ہے، آپ دمشق کے رستے کے اوپر ان کی بے وفائیوں سے تنگ ہو کر جا چکے تھے، ان بدبختوں کو پتا تھا حضرت حسین اب اگر وہاں پہ چلے گئے، ایک ایک خط کرنے والے کا، ایک ایک خط لکھنے والے کا نام، پتہ، ایڈریس، ہر چیز راز افشا ہو جائے گا، ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ ان بختوں نے شبہون مار کے اس عظیم الشان انسان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا کہ جس گردن کے اوپر رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے۔ وہ خوشبو تھے اور خوشبو لٹ گئی، کٹ گئی۔ بدترین لوگ وہ ہیں جو سیدنا حسین کی شہادت کے اندر ملوث ہیں، جو سیدنا حسین کے قتل میں ملوث ہیں، لیکن ہاں فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ کوئی صحابی رسول اس میں ملوث نہیں، اس میں سارے کوفی ملوث ہیں جن کے اندر کوئی وفا نہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، ایک صحابی پریشان ہو گیا، سجدہ لمبا ہے۔ اکثر صحابہ نے پیروی کی، سجدہ رسول اللہ نے لمبا کیا، ہم بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ دعائیں کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک صحابی کے دل میں ایک وسوسہ آ گیا، اس نے گردن کو اٹھا لیا، کہیں رسول اللہ کے اوپر حملہ تو نہیں ہو گیا، کہیں رسول اللہ کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ گردن اٹھائی، کیا دیکھا؟ حسن و حسین میں سے ایک نبی کے کاندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم سجدہ لمبا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت لمبے سجدے کے بعد جب سلام پھیرا گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج سجدہ بہت لمبا ہو گیا۔ ایک صحابی نے تو منظر دیکھ بھی دیا تھا، کہنے لگے میرے ایک بیٹے نے مجھے سواری بنایا ہوا تھا اور میرا دل چاہا وہ جتنا جی چاہے کھیل لے، جب اس کا دل بھر جائے گا میں سجدے سے سر اٹھا لوں گا۔ یہ رسول اللہ کا ان سے پیار ہے اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ ایمان ہے میرے بھائیوں۔ حضرت حسن حسین کی محبت بھی اسی طرح ہے جس طرح دیگر صحابہ کی محبت ہے۔ جس طرح ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اس طرح ان کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق